खाटू श्याम आप कब से जा रहे हैं और कैसा लगता है आपको? मैं खाटू श्याम 2018 से लगातार जा रहा हूँ। जब आप पहली बार आए थे, तो आपको उस समय क्या अनुभूति हुआ था? मतलब कैसा लगा था आपको जब आए थे? ठीक है। उसके बाद फिर जब आप पहली बार आए, फिर कैसे आपके मन में जिज्ञासा आई कि हमको दूसरी बार क्या आपके अंतरात्मा से कुछ ऐसा निकल के आया या अपने मन से आप आना चालू किए? नहीं, ऐसा नहीं है। या अभी मान लीजिए एक लिमिटेड सीट होती है और जो है हम लोग एक मतलब फाउंडेशन की टीम ही आते हैं। लेकिन अभी आगे जो है जैसे बाहर भी धीरे-धीरे हम लोग प्रचलन को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी श्री श्री श्याम सेवा फाउंडेशन क्योंकि देखिए राम भी भगवान है और कृष्ण भी भगवान है, ठीक है? और विष्णु भी है और मतलब अगर देखा जाए सब एक एक ही रूप है, ईश्वर एक ही रूप है, सिर्फ नाम अलग-अलग है, इष्ट देवता अलग-अलग हो सकते हैं, नाम एक अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। जी, तो जी, जी। भगत जी ने कहा कि भाई आपने पैर हटाइए, हाँ, जी, जी। नहीं तो यहाँ पे भी एक पत्ता है। पत्ता है। यानी कि तो उन्होंने कहा कि भाई ये भगवान ने कहा कि इस पत्ते को आप मान लो सैनिक, यानी कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपना उनको जो है वरदान दिया गया अपने नाम का। वैसे श्री कृष्ण जी के तो बहुत सारे नाम थे, उन्होंने अपना नाम श्री श्याम दिया, जी, ठीक है? और श्री श्याम में जितनी भी शक्तियाँ थी उस नाम की, जब आप आना शुरू किए होंगे, तो खाटू श्याम में बहुत कम मात्रा में भीड़ होती थी, बहुत नॉर्मल होती थी और एक आम इंसान जो है दर्शन कर सकता था, ठीक है? लेकिन आज का जो समय दौर है अभी पिछले 4-5 सालों से, हमें लग रहा है कि ऐसी भीड़ हो गई है, ऐसी भीड़ हो गई है, यानी कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपना उनको जो है वरदान दिया गया अपने नाम का। जैसे उनको जब वरदान मिला था कि कलयुग में घोर कलयुग में पूजे जाएँगे और आपके अनुयायी बढ़ते जाएँगे, वही हाल है अभी इस समय। विचलित इस तरीके से हो जाते हैं, कहीं न कहीं वो भगवान को ही चेंज कर देते हैं। हुँ। इसको आप देखा भी होगा, जी, जी, जी। ठीक है? आज 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 खाटू बाबा नरेश को पूज रहे हैं, हाँ, कल चले जाएँगे वो शंकर जी। शंकर जी को पूजने। तो हाँ, ऐसा नहीं है, आप दरबार ना बदलिए, जहाँ लगे हैं वहाँ लगे रहिए, ज़रूर आपका वो आपको मिलेगा उसका फल। तो अगर डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है, तो वो भी कहता है कि मतलब कहीं न कहीं गॉड भगवान का नाम लेता है कि हम ऑपरेशन क्योंकि कभी कोई डॉक्टर ये नहीं कहता है कि जो है हम ही सब कुछ कर देंगे। इस महाभारत में सबसे महान भूमिका कौन निभाया? क्योंकि वो चाहते थे कहीं न कहीं इस झगड़े को समाप्त किया जाए। हुँ, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। हुँ। लेकिन देखिए वो भगवान है, उन्होंने किसी को लड़ने नहीं दिया। जी, आज जी। के समय में देखिए लोग लड़ते हैं तो लोग लड़ा लड़ाने वाले देते लड़ा हैं, देते लड़ा देते हैं। हैं, जी, 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 जी। बचाते नहीं। बचाते जी, नहीं। सर यात्रा पे चर्चा शो में आज हम लोग बात करेंगे खाटू श्याम की। खाटू श्याम जो है हम लोग लगातार जाते हैं और श्री श्री श्याम सेवा परिवार फाउंडेशन परिवार हमेशा लगातार जाता रहता है कोई न कोई। आप खाटू श्याम आप कब से जा रहे हैं और कैसा लगता है आपको? मैं खाटू श्याम 2018 से लगातार जा रहा हूँ। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है और यात्रा में बहुत आनंद आता है। अच्छा, परम सुख का आनंद होता है। मैं जानना चाह रहा हूँ जिज्ञासा कैसे आई? जब पहली बार आप आए थे तो कैसे आपको पता चला था और कैसे आप खाटू श्याम आए? देखिए 2018 से मैं लगातार रहा हूँ, उसके पहले हम एक हमारे मित्र ने बताया इस बाबा के बारे में, जी। जो यहीं के मरवाड़ी हैं, हुँ, हुँ। राजस्थान के ही लोग मरवाड़ी हैं, जी। जो जाके अभी हमारे गाँव देवरिया में बस गए हैं। हुँ, उन्होंने बताया इसके बारे में, तो मैं पहली बार उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से आया। तो एक बार आया उसके बाद 5-6 साल गैप हो गया। फिर मैं आता लगातार 18 से फिर आने लगा हूँ और बाबा ने मुझे बहुत प्रेम दी है। वो तो है। लेकिन जब पहली बार आप आए थे तो उनके द्वारा आपको पहले आने का मौका मिला, जी, ठीक है? जी, जी। तो क्या पहले से कोई आपका प्लान था या आपने डायरेक्ट जो है उन्होंने कहा आप चले आए? नहीं, वो आना तो उन्हीं के साथ था, हुँ, लेकिन वो जब वो आए तो मुझे हम खाली नहीं थे। हुँ, हुँ, तो फिर उनके 1 महीने के बाद हुँ, हुँ। मैं फिर आया, अच्छा, उनके जाने के बाद। अच्छा। एकादशी पर ही मैं आया था यहाँ। जब आप पहली बार आए थे, तो आपको उस समय क्या अनुभूति हुआ था? मतलब कैसा लगा था आपको जब आए थे? तो दोबारा क्योंकि कहीं न कहीं फिर दोबारा आए, तो कहीं न कहीं कुछ प्रेरणा मिला होगा, कुछ आपके जीवन में कुछ चमत्कार हुए होंगे, कुछ ऐसा हुआ होगा तभी तो आप आए बार-बार। नहीं, पहली बार जब आए तो बहुत बहुत कुछ मिला बाबा ने दिया। हाँ,
तो थोड़ा-सा आप बताना चाहेंगे? क्योंकि श्री श्री श्याम सेवा परिवार फाउंडेशन के लोग आपको लाइव देख रहे हैं और जो है कैसा जो है आपको प्रतीत हुआ? मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज अपनी भी बात करूँगा क्योंकि आज हम लोग यात्रा पे चर्चा शो में बात कर रहे हैं क्योंकि ये शो इसीलिए बनाया गया है यात्रा पे चर्चा। क्योंकि जब हम लोग लगातार आते रहते हैं तो हर बार क्योंकि अब ये शो लगातार चलेगा, जब हम लोग हर महीने एकादशी को आते हैं, हाँ, हो सकता है कि श्याम प्रेमी चेंज हो सकते हैं, लेकिन टीम लगातार आती रहती है, कोई जी, ना जी, कोई, जी, ठीक है? टीम हो सकता है कि आज राजकुमार आ रहे हैं तो कल कल दिनेश नहीं आ रहे हैं, कल दिनेश आ रहे हैं तो राजकुमार मतलब आदमी यानी प्रेमी चेंज हो सकते हैं। लेकिन श्री श्री श्याम सेवा परिवार फाउंडेशन वो लगातार आता रहता है, हर एकादशी को आता है। तो मैं उसी पे शो तैयार किया गया कि भाई हम लोग आते हैं, रास्ता में चर्चा तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो एक 4-6 लोगों में ही रह जाती है, भाई गाड़ी में बीच में रह जाती है। तो ये शो इसलिए तैयार किया गया है, यात्रा पे चर्चा, कम से कम उस चीज़ को पब्लिक जाने और देखे और कहीं न कहीं श्याम प्रेमी भी अगर सुने, तो उनको भी लगे कि हाँ खाटू श्याम लोग जाते हैं, तो कुछ लोग होता है कि भई उनको लगता है कि चलो खाटू श्याम चलते हैं, ठीक है? और कुछ लोग होते हैं जब खाटू श्याम आते हैं, तो कहीं न कहीं उनके जीवन में एक परिवर्तन होता है। एक चीज़ें होती हैं तो उनको एक लगाव होता है, तो बाबा श्याम आते हैं। और वैसे भी कहा जाता है जितने दुनिया में जितने भी दरबार हैं, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है हारे के सहारा बाबा श्याम, कहीं पे नहीं लिखा है। सिर्फ़ मात्र एक ही दरबार है, जहाँ पे लिखा गया है हारे का सहारा। और हमें लगता है जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, हमें लगता है कि इस दरबार में वही लोग आते हैं, जो अपने जीवन में प्रॉपर हर तरीके से हार चुके होते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि अच्छे जिनकी स्थिति ठीक भी है, वो भी आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम हमने जो देखा है काफ़ी टाइम से मैं भी आ रहा हूँ, तो हमने जो देखा है तो कहीं न कहीं लगता है कि यहाँ पे वही लोग आते हैं जो बिल्कुल दुनिया से हर तरीके से हार चुके हैं। तो जब आप पहली बार आए, तो कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप बताने की कोशिश करिए, जो आप बता सकते हैं अपने मन से, जो आप शेयर कर सकते हैं और श्याम भक्त जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके मन में कहीं न कहीं एक प्रेरणा जगे कि जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग क्योंकि जब मैं आना शुरू हुआ था, मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने एक बार एक गाना सुना था और कोई गाना था, उस बहुत दुःख भरा दर्द गाना था। कहीं न कहीं उस गाने से सुनकर मैं बहुत प्रेरणादायक हुआ था और कहीं न कहीं मेरे आँखों में आँसू आ गया था और उस दर्द से मैं कहीं न कहीं झेल रहा था। और कहते हैं ना कि जब कोई दर्द से कोई पीड़ित होता है, तो कहीं न कहीं आदमी मोबाइल का सहारा लेता है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में कोई अपना तो नहीं रह जाता है। फिलहाल जहाँ तक मैं समझता हूँ सिर्फ़ एक ही दरबार है, बाबा जो है, जिसका कोई नहीं होता है, उसका बाबा श्याम होते हैं, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है। उस स्थिति में जब आप आए, तो आप क्या लगा जो है जब आप आए थे क्या आपके जीवन परिवर्तन हो? वही चीज़ आप बताइएगा जो आप बता सकते हैं, जो आप आम पब्लिक को प्रेरणा हो सकता है कि आपकी प्रेरणा से बहुत और प्रेमी जो कभी नहीं आ पा रहे हैं और वो आए दरबार। देखिए, जब मैं पहली बार आया, उस समय हमारा बहुत छोटा-सा व्यवसाय और उस 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 यात्रा के बाद हमारा बड़ा-सा व्यवसाय हो गया। बाबा ने बाबा की कृपा से और बच्चे मेरे छोटे थे, बड़े हुए इन्हीं की देख-रेख में और मेरे घर के एक एक गार्जियन के स्वरूप में उनको पूजा जाता है। तो ये अच्छा वो दौर वो पल जो है कितना समय का रहा होगा जो परिवर्तन हुआ? 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने या 1 साल कैसा क्या क्या दौर था? जल्दी ही हो गया था। जी, फिर भी कुछ एक आकलन 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल अब इतना तो याद नहीं है हमको। फिर भी एक आकलन अब जैसे हम पहली बार कब आए थे 2018 वाला तो याद है, हम वही 18 से मैं आ रहा हूँ लगातार। लेकिन पहली बार जब मैं आया था वो सन याद नहीं है हमको। अच्छा, लेकिन 2010 से मेरा बिज़नेस अच्छा हो गया था। अच्छा। जी। मतलब ये कह सकते हैं कि बाबा जी का बहुत कृपा आपके ऊपर रही, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप पहली बार आए, फिर कैसे आपके मन में जिज्ञासा आई कि हमको दूसरी बार क्या आपके अंतरात्मा से कुछ ऐसा निकल के आया या अपने मन से आप आना चालू किए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस समय बरहज में रहता था। फिर जब मेरी व्यवसाय बढ़ा तो मैं देवरिया। बरहज का मतलब हो गया ये गोरखपुर एरिया हाँ जी, के आस-पास पड़ता है उत्तर प्रदेश में? देवरिया देवरिया देवरिया, ये उत्तर देवरिया प्रदेश जिला में पड़ता है। देवरिया जिला का एक तहसील है बरहज। जी, वहाँ मैं रहता था जी, और बड़ा व्यवसाय हो गया तो मैं जिला हेडक्वार्टर पे आ गया। जी, और
मैं जब बरहज रहता था तब भी मैं मेरे वहाँ बरहज में श्याम बाबा का दरबार नहीं था। देवरिया जिला हेडक्वार्टर पर था। मैं वहाँ आता था हर एकादशी को दर्शन करने। तो वही प्रेरणा थी। अभी हुआ कि भाई जब यहाँ दर्शन एकादशी को करते हैं तो संगत मिल गया हमारे देवरिया की श्याम मित्र मंडल देवरिया का। तो 18 से मैं श्याम मित्र मंडल देवरिया से जुड़ गया और उन लोगों के सानिध्य में मैं आता रहा खाटू। और अगल बगल के धाम को भी दर्शन किया मैंने उन लोगों के सानिध्य में, जी। उन लोगों के देख रेख में। यही है, लगाव लग गया तभी से बाबा का। अच्छा, तो जी मतलब तब से आप लगातार जी खाटू जी जी आना शुरू कर दिए। जी। कभी फिर आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि अच्छा जब कभी आपको लगता है कि जब कभी नहीं आ पाते अच्छा पहले जब आप शुरू-शुरू में आना शुरू किए थे तो तब मतलब महीने में आते थे या साल में आते थे, कितनी नहीं, बार जाते पहले तो हम केवल फागुन में आते थे थे? दैनिक साल और साल में एक बार आते थे। जी, 18 में जब स्टार्ट किए तो जी, साल में एक बार आते थे। और रिंगस से निशान उठा के हम लोग नंगे पैर बाबा को समर्पित करते थे निशान। और आज तो इधर इधर कई सालों से जी, मैं महीने मतलब साल में 2-3 बार आ जाता हूँ। अच्छा, अभी इधर 2026 से फरवरी से मैं लगातार हर महीने एकादशी को जी। आता हूँ। तो आपको जब लगातार आप आने लगे, तो अब कैसा आपको अगर जैसे मतलब जब टाइम आने लगता है जैसा कि मैं अभी अभी चर्चाएँ हम लोगों की ऑफ कैमरा हो रहा था कि जब एकादशी आता है, ठीक है? तो आप के अंदर एक जिज्ञासा आ जाती है। आप खुद जो है मैसेज और फ़ोन या सहारा लेते हैं भाई हम लोग को टीम के साथ श्री श्री श्याम सेवा परिवार फाउंडेशन अ, जो है आप फ़ोन लगाते हैं या मैसेज करते हैं और हम लोगों को चलना है। तो ये पहले से आप अवेयर हो जाते हैं और कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रेमी हैं जो कि लगातार जब मार्केट में हम लोग रहते हैं, तो कहते भी हैं भाई जो भी अगर कभी खाटू श्याम चलना चाहे, तो कार्ड वगैरह भी हम लोग दे देते हैं कि भाई कभी अगर चलना हो तो आप चल सकते हैं और कोई आपका चार्ज भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? तो उस कंडीशन में जो है चूँकि टीम आती है और आगे हम लोग का जो श्री श्री श्याम सेवा परिवार फाउंडेशन का है कि आगे अभी तो मान लीजिए एक लिमिटेड सीट होती है और जो है हम लोग एक मतलब फाउंडेशन की टीम ही आते हैं। लेकिन अभी आगे जो है जैसे बाहर भी धीरे-धीरे हम लोग प्रचलन को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी श्री श्री श्याम सेवा फाउंडेशन जो अभी डिजिटली एक्टिव हुआ है, तो आगे हम लोगों से और भी लोग जुड़ेंगे। तो अभी एक प्लान है कि हम लोग एक जो श्री श्री श्याम सेवा परिवार संगठन है और जो व्यवस्था है उसमें हम लोग एक बस का वो करेंगे बस जो बड़ी बस होती है जिसमें बहुत सारे यात्री आ सकें। उसके लिए हम लोग व्यवस्था का प्रोग्राम करते हैं और जिससे लगातार टीम हर एकादशी को आती रहेगी, जब भी महीने में पड़ती है एकादशी, आगे वो टीम रहेगी। तो उसके लिए जो है आपका क्या कोई अगर आपको कुछ कहना हो, क्योंकि आप भी श्री श्री श्याम सेवा परिवार फाउंडेशन के सदस्य हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे और आम जनता से क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो आम जनता से यही कहेंगे कि बाबा से जुड़े। और मेरा मानना ये है कि जो लोग जो है वो हैं अ, सामर्थ्य है, वो तो ठीक है, वो अपने उनकी जो भी व्यवस्था जैसे वो आएँ। लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ जो श्री श्री श्याम सेवा परिवार फाउंडेशन की है, ये व्यवस्था उनके लिए है जो असामर्थ है मतलब जो है जिनके जो आने में हाँ, जी, जी, जी। जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, नहीं आ सकते, वो व्यवस्था उन्हीं के लिए है। इसके लिए मैं पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जो असामर्थ लोग हैं, मतलब जो सामर्थ्य नहीं है, ये व्यवस्था उन्हीं के लिए है। जो सामर्थ्य लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगर ऐसी कोई प्लान होगा, तो वो भी बताया जाएगा कि अगर कोई सामर्थ्य लोग आते हैं, तो उसके लिए कोई अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि भाई नहीं हम जो है पेमेंट करेंगे, जो भी चीज़ें जो एक्चुअल चार्ज होता है जिसको कहते हैं। उस बेस पे भी अगर कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी, तो आप लोग हमें कमेंट में सुझाव देंगे तो ज़रूर उस पे आगे विचार किया जाएगा। भाई जहाँ 1 गाड़ी, 2 गाड़ी आ रही, वहाँ और भी गाड़ियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन ये आगे का विषय है। फिलहाल अभी ये जो व्यवस्था है, जो ये श्री श्री श्याम सेवा परिवार फाउंडेशन की तरफ से है, ये व्यवस्था वही है जो असामर्थ लोग हैं, जो सामर्थ्य नहीं है, उन्हीं के लिए ये चीज़ें हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि अगर वो हृदय से और मन से आएँगे प्रभु के दरबार में, तो कहीं न कहीं जो है उनके दरवाजे खुलेंगे। लेकिन उसमें जो है कहीं न कहीं एक भाव होना चाहिए।
देखिए दर्शन करने तो हर कोई जाता है, मंदिर में तो हर कोई जाता है, ठीक है? और कहीं न कहीं लाखों लोग आते हैं, ठीक है? करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन सबका भाव एक जैसा नहीं होता, सबका भाव अलग-अलग है, ठीक है? एक भाव का तो नहीं बहुत सारे लोग हैं नाम उन्होंने सुन लिया, मोबाइल पे देख लिए, उनको लगा चलिए हम भी चलते हैं हमारा भला हो जाए। हाँ जी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर जो लोग इस नियत से आते हैं तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, तो आओ तुमको हम ऐसा कर देंगे तो दोबारा आओगे नहीं, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक स्वार्थ बस जो स्वार्थ है उसको लेके ना आए लोग, आए तो एक भाव हो, एक बेस हो। देखिए सबके इष्ट देवता अलग-अलग हो सकते हैं, क्योंकि देखिए राम भी भगवान हैं और कृष्ण भी भगवान हैं, ठीक है? और विष्णु भी हैं और मतलब अगर देखा जाए सब एक एक ही रूप है, ईश्वर एक ही रूप है, सिर्फ नाम अलग-अलग है, इष्ट देवता अलग-अलग हो सकते हैं, नाम एक अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। सब बस इसमें है कि भाव किसमें किसका बसता है, तो निर्भरता उस पे करता है। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो भाव है, अगर सच्चा भाव है, तो खाटू श्याम से जुड़ना चाहिए और खाटू श्याम जैसा कि लोग जानते भी हैं, उनका क्या इतिहास रहा है और क्या चीज़ें रहा है। वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा सर खाटू श्याम के बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहें। आप खाटू श्याम के बारे में अभी तक क्या जानते हैं और खाटू श्याम कहाँ से आए थे? कैसे उनका इस कलयुग में उनका जो है एक प्रचलन बढ़ता चला गया दिन पर। कुछ अगर आप बाबा श्याम का उत्पत्ति अवलती माता माता मोरनी नहीं, मोरवी मोरवी नहीं, वो नाम हम भूल रहे हैं। उनके वो पुत्र थे जिन्होंने उनको शिक्षा दिया था कि भाई समाज में तुम हारे हुए का ही पक्ष लोगे और हारे हुए का ही सहयोग करोगे। तो उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, जिसमें वो अपने माता से आज्ञा लेके महाभारत का युद्ध देखने के लिए घर से निकले। माता ने उनसे वचन लिया था कि तुम उन्हीं की तरफ से लड़ोगे जो हार रहा हो। जब ये आ रहे थे नीले घोड़े पर होके सवार होके, तो भगवान कृष्ण ने इनको देखा, ये योद्धा आ रहा है जिसके तरकस में 3 तीरे हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण के रूप में वेश बना के इनका परीक्षा लिया। पहले, बालक तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने जा रहा हूँ युद्ध देखने, और जो हारेगा मैं उनके तरफ से लड़ूंगा। यानी महाभारत युद्ध में जा रहे जी जी। जो भीम के पुत्र थे बारबरी, उनको भगवान कृष्ण ने रास्ते में रोका और उनका परीक्षा लिया। इस 3 बार से बालक तुम क्या कर सकते हो? तो उन्होंने कहा, बर्बरिक कहे, मैं 3 बार से ही पूरी सृष्टि का नाश कर दूं और फिर मेरे पास 3 बार वापस आ जाएगा। और भगवान शंकर से मुझे ये वरदान में मिला। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए भगवान पीपल के वृक्ष के पास थे, वो बोले कि इस पीपल के पत्ते को छेद दो तो मैं जानूंगा कि तुम युद्ध जीत सकते हो। उन्होंने क्या किया, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दाब दिया। बार्बरिक ने अपने बाण को चलाया, पूरा पत्ता छेद दिया पेड़ का। फिर इनके पैर के पास आके वो बाण मतलब अपना उसको भी छेदने के लिए उतावल था, मतलब कोशिश कर रहा था। तब पैर के पास आके हाँ परिक्रमा करने लगे हाँ। तरीके से। जी तो जी जी। बलबरीक जी ने कहा कि भाई आपने पैर हटाइए हाँ है, जी जी। नहीं तो यहाँ पे भी एक पत्ता है। पत्ता है। यानी कि तो उन्होंने कहा कि भाई ये भगवान ने कहा कि इस पत्ते को आप मान लो सैनिक, ठीक है? और इस पे आप वार करो। बात करो। जी, तो वो पत्ता भी छेदा गया। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि इस बालक में है ऐसा है। तो उन्होंने अब देखा कि अगर युद्ध देखने जाएगा तो ये कौरव की तरफ से लड़ेगा, तो हमारी पर पराजय हो जाएगी पांडवों की। तो उन्होंने, ब्राह्मण थे ही, तो ब्राह्मण के वेश में थे, इसलिए उन्होंने उनसे कुछ दान मांग लिया। तो दान मांगे तो वो बर्बरिक कहे ठीक है हम दान देंगे, तो वो अपने सिर को ही मांग दिया। तो बर्बरिक ने तुरंत अपना सिर काट के भगवान कृष्ण को सौंप दिया। और उसी समय भगवान कृष्ण ने इनको वचन दिए कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। और फिर वो शीश ने इनसे कहा भगवान कृष्ण से, भगवान मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उनको अमृत पिलाया शीश को,
और एक टीले पे रख के पूरा महाभारत उनको दिखाया बर्बरी को, और आशीर्वाद दिया कि कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। और जब युद्ध जी समाप्त हो गया, पांडवों ने जीत लिए, तो उस समय ये हुआ कि भाई कौन युद्ध लड़ा है, किसके तरफ से कैसे क्या हुआ है, आपस में सब लोग बात करने लगे। तो वो पूरा युद्ध भगवान कृष्ण ने ही लड़ा था। जी, उनका चक्र ही लड़ा था। जो शिष्य ने देखा था वो सबके सामने बोला, पता है। और उसी समय पर्ची सबका हुआ कि ये भीम का लड़का है, और ये आपके बड़े पिताजी है फलाने नकुल सहदेव, सबका परिचय कराया गया। सब लोग उस समय विलाप किए उनके प्रति। और वही फिर ये खाटू में वो शीश प्रकट हुआ। शीश प्रकट में भी कहानी है। खटुआ राज, एक खटुआ राज प्रदेश हुआ करता था जहाँ के राजा खटुआ नरेश थे। वहाँ एक, वहाँ ग्वालों की गाय, एक गाय रोज जाती थी जब जंगल में, और उस उस जहाँ शीश था वहाँ उसका दूध सब अपने आप गिरने लगता था। जो भगवान कृष्ण अंदर जमीन के अंदर थे वो पी लेते थे। अब ग्वाला परेशान हुआ, इस गाय का दूध क्या हो रहा है। तो अब वो, अब उसको देखने के लिए एक दिन उसके पीछे पीछे चलने लगा कि गाय कहाँ जा रही है, कि इसका दूध कौन ले ले रहा है, क्या कर रहा है, इसका जानकारी करने के लिए उसके पीछे पीछे चला। फिर देखा कि जंगल में कुछ जगह पे गाय का दूध थन से अपने आप गिरने लग रहा है। तो फिर उन्होंने अपने जाके सबसे गांव में कहा। गांव में ये चर्चा हल्ला हो गया कि फलाने के गाय जाती है, गाय जंगल में और इस स्थान पे अपना दूध सब गिरा देती है। तो ये वहां के राजा को भी इस बात का जानकारी हुआ। तो राजा ने निर्णय किया कि उस स्थान को खोदा जाए, कि देखा जाए। नहीं, जब वो राजा को जानकारी हुई तो उनके सपने में आया कि उस स्थान को खोदिए और वहां शीश मिलेगा। तो राजा ने खुदवाया, और फिर उस खुदवाने के बाद शीश प्रकट हुआ। उसी शीश को खाटू में जी में विराजमान किया गया राजा के द्वारा। और आज हम लोग खाटू नरेश का जाके दर्शन करते हैं। ये उनका इतिहास यानी कि द्वापर में ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपना उनको जो है वरदान दिया गया अपने नाम का। और वैसे श्री कृष्ण जी के तो बहुत सारे नाम थे, उन्होंने अपना नाम श्री श्याम दिया। है। जी ठीक है। और श्री श्याम में जितनी भी शक्तियां थी उस नाम की, ठीक है, वो सारी शक्तियां अपने उन्होंने दे दिया। बोले जैसे कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके भक्त जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, अगर मैं सही हूँ तो। जी जी जी। ठीक है। और आज जो है अगर देखा भी जाए तो हमें लग रहा है जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है। अगर एक समय था जब आप आना शुरू किए होंगे तो खाटू श्याम में बहुत कम मात्रा में भीड़ होती थी, बहुत नॉर्मल होती थी, और एक आम इंसान जो है दर्शन कर सकता था। ठीक है। लेकिन आज का जो समय दौर है अभी पिछले 4-5 सालों से, हमें लग रहा है कि ऐसी भीड़ हो गई है, ऐसी भीड़ होती है कि जो एक दुर्लभ होता है, मतलब काफ़ी लोगों का होता है, मतलब कुमाड़ होता है, भीड़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और क्योंकि आप देख भी रहे हैं, क्या लगता है आप जब से आज अभी आपका परिवर्तन कैसा है? देखिए, जब मैं पहली बार खाटू आया था, 18 से पहले, जब याद है नहीं हमको सन क्या आया था, उस समय जब मैं आया था तो खाटू के जो मेन गेट है बाबा के भवन का, वहां से हम लोग डायरेक्ट जाते थे, सीधे सीधे, और जाते थे और दर्शन करते थे। बाबा के चबूतरे पे बैठ के भजन कीर्तन करते थे। उस समय बहुत कम लोग जाते आते थे, और ये सब सुविधाएं उस समय नहीं थी। गिने चुने धर्मशाले हुआ करते थे, जैसे श्याम मित्र मंडल है, चाहे श्याम सखा है, कलकत्ता वालों का धर्मशाला है, चोखानी धर्मशाला है। यही सब धर्मशाला एकदम मंदिर के पास ही में थे। तो हम लोग श्याम मित्र मंडल में पहली बार रुके थे, और उस समय न एसी रूम में था, न कोई सुविधाएं थी। फर्श पे गद्दा बिछा के, धर्मशालों वाला गद्दा बिछवाते थे, उसी पर यात्री विश्राम करते थे। आज तो वहाँ 5 स्टार होटलें बन गई हैं, 5 स्टार सुविधाएं हो गई हैं। बहुत सारे जन, पूरे पूरे ऑल इंडिया के लोग
और इंडिया से बाहर जो सनातनी है वो भी आ रहे हैं बाबा का दर्शन करने, विश्व से भी। जैसे उनको जो वरदान मिला था कि कलयुग में, घोर कलयुग में पूजे जाएंगे और आपके अनुयायी बढ़ते जाएंगे, वही हाल है अभी इस समय जी। अच्छा, कुछ अपना ऐसा कुछ पल बताइए, जब आपको लगा हो कि हम जीवन में बिल्कुल हार चुके हैं, एकदम ऐसा लगा हो कि अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और यहाँ तक ऐसा लगा हो कि जो अपनी फैमिली होती है, वो भी साथ छोड़ दी। उस मतलब ऐसा कुछ कोई आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो, मतलब ऐसा कहीं न कहीं लाइफ में आया हो और उस समय आपको अचानक अपने आप में आया हो कि बस इस समय हमको अगर कोई बचा सकता है, तो वो सिर्फ़ खाटू जी बचा सकते हैं और खाटू श्याम जो है, जो कि हारे के सहारा है, एक ही दरबार है जो मात्र हमारा सहारा बन सकता है। ऐसा कब हुआ था आज से लेके आज की डेट में लेके पीछे जितने भी आपके पल गुज़रे, कब ऐसा आपको महसूस हुआ? देखिए, जब भी मैं किसी विपत्तियों में पड़ता हूँ, पहला नाम आता है बाबा का। नहीं, ये तो ठीक है। आप और उसके बाद कुछ भी हो, अगर मुझे कष्ट होता है, चाहे कोई काम मेरा नहीं बनता है, चाहे किसी तरह का बात हो, मैं बाबा का अपने मन में स्मरण करता हूँ और वो पूरा होता है, निश्चित होता है। और आज तक हुआ है मेरा, ये तो है। और हमारे अब मेरे घर के गार्जियन हैं, जी, जैसे घर में एक अग्रज होता है, वो अग्रज है हमारे, हमारी सब कुछ हो गई है, उन्हीं की देख रेख में सब कुछ चलता है मेरा। अब इससे अधिक क्या है। अच्छा कुछ लोग हालाँकि सवाल नहीं करना चाहिए, तो कहीं न कहीं हमारे मन में जिज्ञासा आ रही है शायद प्रभु की ऐसी महिमा है। हर लोग तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कभी-कभी। शायद मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। कभी-कभी कुछ लोग ऐसा नहीं आपसे सवाल करते हैं या कभी हो सकता है घर के ही लोग करते हों या हो सकता है बाहर के लोग कर रहे हों या हो सकता है आस-पड़ोस के लोग कर रहे हों। कभी-कभी ऐसा नहीं लोग कहते हैं कि भाई खाटू जी में ऐसा क्या रखा है जो तुम बार-बार जाते हो, आप बार-बार जाते हो, क्या ऐसा रखा है? कभी-कभी उसका कोई कह दे पागल हो गए हो, कोई कहता हो कुछ भी कह सकता है। नहीं, ये बात आप सही कह रहे भैया, जी, कि लोग, हमारे रिश्तेदार, क्या मेरे जो जो इससे नहीं जुड़े हैं, वो कहते हैं इस बात को, ये क्या करने जाते हैं हर महीने खाटू जी। ये तो मैं जानता हूँ खाटू क्यों आता हूँ, या तो बाबा जानते हैं। जी, अब हम उनको क्या बताएं कि हम क्यों जाते हैं, हमारा क्या है उनसे अच्छा, लगाव। और मैं, देखिए, कोई भी जाता कहीं तो जाता है, चाहे अपने रिश्तेदार के वहां, चाहे अपने बहन के वहां, चाहे अपने बेटियों के यहाँ ससुराल में, तो कुछ न कुछ लेके जाता है जी, वहां। जी, मैं आज लगभग 10 साल से इधर, उधर पहले नहीं, इधर 10 साल से मैं खुद बाबा के लिए भोग बना के घर से लेके आता हूँ। भाई, आप कहीं और जाते हो तो मिठाई लेके जाते हो, जी, फल लेके जाते हो, जी, तो क्या अपने जो सब कुछ उन्होंने दिया उनके लिए हम ना लेके आए? तो मैं लेके आता हूँ इधर 10 साल से, लगातार मैं लेके आता हूँ। बाबा का प्रिय प्रसाद जो चूरमा होता है, मैं खुद अपने हाथ से देसी घी में बनाता हूँ। और मैडम भी, मेरी धर्मपत्नी भी सहयोग करती हैं, और दोनों लोग मिलके बनाते हैं और लाते हैं। अभी इधर लगातार मैं 10 साल से ला रहा हूँ। तो अब लोगों को क्या बताएं कि हम क्यों जाते हैं भाई, हम बोल देते नहीं, ये मेरे सब कुछ वही है। अच्छा कभी आपको ऐसा नहीं महसूस होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो है हस्बैंड वाइफ दोनों लोग खाटू जी को पूरा परिवार खाटू जी को अपना परिवार मानता है, मतलब एक सदस्य गार्जियन के रूप में देखता है। लेकिन हमने बहुत ऐसे चूँकि हम लोग जब आते हैं सफ़र में तो कभी-कभी कुछ और भी लोग आते हैं। तो कभी-कभी चूँकि अब ऑन कैमरा तो है नहीं वो लोग, लेकिन ऑफ कैमरा हम लोगों की उनकी चर्चाएँ हुई और उस चर्चा में उन लोगों ने कहा कि जहाँ से इस शो की उत्पत्ति हुई, यात्रा पे चर्चा, ये उसी पे हुआ भाई हम लोग अकेले के लिए बात कर लेते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ को अगर पब्लिक जाने, क्योंकि आज का चीज़ आप भी समझ रहे हैं कि हर व्यक्ति पर्सनल जो बात कर ले रहा है, अगर वो कोई अच्छी चीज़ है अगर उसको क्योंकि एक ही साधन है डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अगर उस चीज़ को आप रख देते हैं, तो कहीं न कहीं उसको लोग आसानी से देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है? अगर आप देखा जाए कि व्यक्तिगत आपने चर्चा कर लिया, सिर्फ़ वो बात आपकी 4 लोगों और 10 लोगों तक ही रह गई, वो बाहर नहीं जा पाई। तो कहीं न कहीं अपनी जिज्ञासा को, अपनी चीज़ों को अगर आप प्लेटफ़ॉर्म पे रखते हैं, अच्छी चीज़ रखिए, गलत चीज़ मत परोसिए, वरना गलत चीज़ मत बताइए।
जो चीज़ आपके साथ है, वही चीज़ आप करिए। वैसे जनरल आदमी चर्चा करता ही है। उसी पे शो की उत्पत्ति हुई, यात्रा पे चर्चा। तो कभी आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ या कभी शुरू से ऐसा लगा कि पूरी फैमिली जो है सपोर्ट कर रही है? कभी-कभी कुछ लोग हम यात्रा में बताए कि भैया वो खाटू जी आते तो हैं, हालाँकि वो हर महीने तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन साल भर में 1 बार आते हैं या 6 महीने में 1 बार आते हैं। उनका कहना है कि भैया मैं आता हूँ, हमारी वाइफ़ या माताजी मतलब घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो विरोध करता है कि भैया क्यों जाते हो? अपना काम-धाम छोड़कर क्यों जाते हो? तो कहते हैं हमारे पास उसका जवाब नहीं होता, अगर लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो घर में ही कहते हैं पागल थे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे वहाँ हम पति-पत्नी और 2 बच्चे हैं मेरे। जी, मेरे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि खाटू जी के लिए कोई रोके जी, और यहाँ आने के लिए सब घर भर सहयोग करता है, सबका करता है, जो भी आना चाहे। जी, चाहे वो तन से करे, धन से करे, मन से करे, जी, चाहे अपने शारीरिक अ, उप क्षमता के द्वारा करे, जी, करते हैं हम लोग। कोई आवे, चाहे वो लड़की मेरी आए, जी, बेटी आवे, जी, चाहे बेटा आवे, चाहे हम दोनों पति-पत्नी आवे, जी, तो वो लोग भी सहयोग करते हैं। जी, पापा जा रहे हैं, मम्मी जा रही है, जी, तो क्या बना दे, क्या दे दें? तो सब लोग हमारे वहाँ सहयोग करते हैं और खाटू आने के लिए मेरे वहाँ कोई किसी को प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, बाकी कहीं जाने के लिए प्रतिबंध हो सकता है, जी, लेकिन बाबा के दरबार में आने के लिए प्रतिबंध नहीं है, हमारे वहाँ। बाकी की दुनिया को मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अच्छा, क्यों ना महीने में 2 बार आना पड़े, तब भी कोई रोकेगा नहीं मेरे को। अच्छा अब मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये शुरुआत से ही क्योंकि कहते हैं ना कि सबका मत और विचार अलग-अलग होता है। तो क्या ये शुरू से ही घर में सामूहिक एक लगाव जैसा हो गया या अलग-अलग करके लगना शुरू हुआ? जैसे कि होता नहीं कभी-कभी आदमी एक गया फिर परिवार में चर्चा किया फिर लोग कनेक्ट हुए। नहीं देखिए भैया, ऐसा नहीं, हमारे वहाँ शुरू सबका लगाव शुरू अच्छा, से है अच्छा, और आपको मैं बता दूँ अ, मेरी बरहज जो मैं बरहज गा मेरा मूल निवासी मैं बरहज का हूँ। वहाँ बाबा श्याम को कोई नहीं जानता था जी, और कुछ मारवाड़ी बिरादर के थे जो, वो लोग पूछते थे। मैं जायसवाल होके बरहज बाजार में मेरा एक घर बना नया, तो गृह प्रवेश होता है ना, जी, जी, गृह प्रवेश में मैंने बाबा का कीर्तन बरहज में करा। पहली बार बरहज में मारवाड़ी लोग भी नहीं करा पाए, मैं जायसवाल होके करा दिया और उस कीर्तन में पूरे नगर के लोग आए थे, फिर प्रसाद चखे, भंडारा हुआ और शुरू से ही हम लोग मानते हैं। जब मेरे वहाँ बरहज में कुछ बाबा का मंदिर नहीं है, लेकिन मैं देवरिया आता था दर्शन करने एकादशी के दिन उनको, कहीं भी रहे मैं आता था। तो वहीं से लगाव तभी से है और मैं देवरिया जब बरहज जब मैं छोड़ा, तो फिर बरहज में बाबा का कीर्तन करा के ही मैं छोड़ा, देवरिया आए तो। जी, और उस कीर्तन में मैंने बाबा को 56 भोग लगवाया था और बहुत आनंद आया। झाँकी-उकी का भी प्रबंध हुआ था उसमें। पहली बार तो नहीं हो पाया लेकिन दूसरी बार झाँकी भी हुआ था और लोग कहे कि हाँ, कुछ बरज में आज हुआ है। तो शुरू से मेरे वहाँ लगाव है, ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग पहली बार जुड़े हैं। अच्छा, जो और लोग हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो इस तरह के जिनके घर में परिवार मेंबर होता है और उसे हम घर में अकेला वो श्याम प्रेमी है, लेकिन घर में और लोग विरोध करते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक अपना विचार दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं। देखिए, पहली बात तो जो श्याम प्रेमी वो अपने घर वालों को बतावे कि बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनके बारे में बतावे, समझावे, फिर उनको उनके उनके बारे में उनके बारे में बताने के बाद उनके चर्चा हमेशा करता रहे। तो चर्चा करेगा अगला, तो वो लोग कहेंगे कि भाई रोज-रोज ये कहता है, कुछ देखा जाए भाई, सोचा जाए, विचार किया जाए, ज़रूर कुछ है तभी ये कह रहा। तो ऐसे ही जब आप चर्चा करते रहेंगे, तो वो लोग भी ढल जाएँगे, ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा, और बाबा को आशीर्वाद भी है, भाई कलयुग में उनके प्रेमी बढ़ते जाएँगे। तो आज नहीं कल वो भी प्रेमी होंगे। अच्छा, देखिए, जहाँ सत्संग होता है अगर कुछ उसमें विरोधी भी होते हैं, तो जब सत्संग में बैठते हैं, तो भी धीरे-धीरे रम जाते हैं उसी विचार में। तो जब वो लोग सब लोग एक साथ बैठेंगे, एक साथ चर्चाएँ होंगी, तो वो जो विरोध करता है वो भी उसमें ढल जाएगा, मेरा मानना है। आप केवल पहले चर्चा करिए, बताइए बाबा के बारे में, सब कुछ समझाइए, तो ज़रूर
आज नहीं कल वो भी ढलेंगे बाबा के लिए प्रति। जैसा कि जहाँ तक हमें जानकारी है, ये हिडिंबा जो थी, हिडिंबा जी जी जी। वो जो है उन्हीं के पौत्र, ठीक है। जी। और इनकी जो माता थी वो पूर्वी थी और पिता घटोत्कच। घटोत्कच, हाँ घटोत्कच। जी, जी। तो ये जो हिडिंबा थी, उनका कहीं न कहीं जो संबंध था वो भीम जी से था। जी जी पाँचों पांडवों में भीम जी थे, जी। उनसे कहीं न कहीं संबंध था, लेकिन युद्ध कभी जैसे होता है आज के टाइम में, अब क्योंकि ये देखिए बहुत नॉर्मल देखिए सी बात है उस समय। देखिए हम बता रहे हैं आपको, जी, जहां तक आप बता रहे हैं, जैसे जब जैसे भीम जी खाने के बहुत शौकीन थे, जी, खाते थे ज्यादा खाना। जी, तो शकुनी ने कंस के क्या नाम, दुर्योधन, जी, दुर्योधन से कहा, भांजे आज तुम ऐसा करो ना कि पांडव को निमंत्रण दो भोजन करने के, और भोजन पे बुलाए, और हम उसमें ऐसा कुछ करेंगे जिसमें भीम मूर्छित हो जाए, मर जाए, कुछ जहर खिला देंगे हम लोग उसके भोजन में। तो ऐसी मतलब विचार करके उन लोगों को बुलाया गया भोजन पे, जी, पांडव को। लेकिन उनकी पांडव की माता जी जाने के लिए नहीं कही, लेकिन लेकिन भाई कोई निमंत्रण दिया है अगर प्रेम पूर्वक तो जाना चाहिए। सब लोगों का, पांचों पांडवों का मन था तो गए लोग, जिसमें छल बस में भीम को वो लोग खाद्य पदार्थ में कुछ नशीला पदार्थ मिला के खिला दिए। वो मूर्छित हो गए और उनको ये लोग नदी में, तो वो नदी में बहते बहते नागलोक में पहुंच गए। जी, जहां नागलोक में पहुंचे तो वहां नागलोक की कन्या जो थी राजकुमारी, उनको जैसे वो शिव भगवान को पूजती थी, हिडिंबा। हिडिंबा जी पूजती थी, नागलोक कन्या पूजती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि आंधी तूफान आया और फूल पत्तियां सब झड़ गई बागीचे की। तो उन्होंने कहा कि अब कैसे पूजा करें, तो वो कहा कि जमीन से फूल पत्ती उठा के वो चढ़ा दी भगवान शिव को। तो पार्वती जी ने जब देखा ऐसा तो उनको श्राप दिया कि जाओ तुमको पति मरा हुआ मिलेगा। तो कुछ वर्षों बाद भीम वही नदी किनारे दिखाई दिए इनको, मूर्छित। तो उन्होंने देखा, और उनको ये भी था कि वो जो भी पति मिलेगा तुम्हारा हिष्ट पुष्ट रहेगा, पूरा बलवान रहेगा। तो भीम तो ऐसे थे ही, शरीर से भी थे, तो वो समझ गए कि यही मेरे पति है। तो फिर उनको नागपुर लोक के राजा जो थे उनको बुलाया गया, वो उनको ले गए अपने वहां, वैद्य वैद्य से उपचार उपचार कराए, अतिथि आश्रम में बैठाए उपचार। फिर उनका सेवा सत्कार किया गया, वो ठीक हो गए। मूर्छित से उठे तो उन्होंने पूछा हम कहाँ हैं, हमारे भाई कहाँ हैं। तो बताया गया कि आप नाग लोक कन्या नाग लोक में हैं, और ये मेरी पुत्री है जो आपसे विवाह करे। तो कहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई बंधु नहीं है, हम कैसे विवाह करें। तो उसी समय नारद भगवान वहां प्रकट हुए और उन्होंने बताया और उनको प्रेरित किया। उसके बाद वही नाग कन्या से विवाह हुआ। फिर वो दोनों लोग रहते थे वहीं, रोज पूजा पाठ करते थे। फिर कुछ दिन बीत गया तो भीम भीम हाँ, भीम कहे कि नहीं अब हम अपना जाना चाहते हैं अपने माता पिता भाइयों के पास। तो वो अपने अपने गांव लौट आए छोड़ के। फिर आए कि हम मिलेंगे, आएंगे, फिर कह के चले आए। उस उनके जाने के बाद कुछ दिनों बाद वही पुत्र रत्न प्राप्त हुआ उनको, जो जाके आगे वही घटोत्कच भी बर्बरिक हुए। नहीं, नहीं, घटोत्कच हुए, हाँ, घटोत्कच फिर शादी किए उनसे, मोरबी से। मोरबी से। जब मोरबी से शादी किए तो फिर जो जाके जो है बर्बरी का जन्म हुआ। जी और इनका फिर पालन पोषण जो है मोरबी से तो हुआ, इनका पालन पोषण जो किया हिडिंबा ने किया। हिडिंबा जो है वो पूरा पालन पोषण किया, और जो ये भगवान शंकर और माता दुर्गा का इन्होंने तपस्या किया। जब तपस्या किया, जहाँ तक हमें जानकारी है, तपस्या किया माता दुर्गा का, तो माता जी ने उनको दिया बाण दिया, 3 बाण। और जो है, लेकिन उन्होंने कहा इस बाण को मैं दे तो रही हूँ, लेकिन आपको भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करना होगा, ठीक है? तो फिर उन्होंने भगवान शंकर का तपस्या किया, तो भगवान शंकर के द्वारा इनको वरदान मिला, ठीक है? तो आगे जो है
फिर वही युद्ध में आए जैसा कि आपने बताया, तो वही अपना युद्ध लड़ने के लिए घर से माँ को वचन दे किया है अपने दादी को, जो थी अपनी माँ, और उनको और माता मुर्वी को उन्होंने अपना पता किया है कि उन्होंने कहा कि जा तो रहे हो, लेकिन जो पक्ष हारेगा उसी की आप मदद करोगे। तो बस उसी के लिए वो निकल पड़े। तो जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण को जब ये चीज़ की वो त्रिकालदर्शी थे, जब उनको पता चला कि ये तो आएगा तो सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँगी, डिस्टर्ब इसलिए हो जाएगी, भाई जो पक्ष हारेगा, अगर उनकी तरफ से अगर लड़ेंगे, तो जो फिर अगला अगला हारने लगेगा, फिर अगले की तरफ से लड़ेंगे, तो फिर महाभारत हो ही नहीं पाएगी। तो उन्होंने कहा, "ये तो अनर्थ हो जाएगा।" तब उन्होंने ब्राह्मण का रूप लिया और रूप लेके फिर उनको जो है रास्ते में से भिक्षा माँगी। रोके और जी, भिक्षा उन्होंने माँगी और भिक्षा में जो है उन्होंने भिक्षा माँगने से पहले उन्होंने उनसे डिमांड करना था, उनको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करने लगे, उनको परेशान करने लगे, चीज़ें करने लगे कि मतलब ये है कि भाई आप कैसे जीत जाओ, क्या कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? जैसा कि आपने बताया। वो सारी चीज़ें जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं हम कर लेंगे, अच्छा ठीक है, हम आपसे वरदान हम आपसे चूँकि बार-बार जिद लगाए थे बर्बरी की कि जो है आपको जो चाहिए बताइए, हमको आगे जाने दीजिए हमको लड़ने के लिए मैदान में। तो चूँकि इनको अपना लीला करना था क्योंकि भगवान थे, तो इन्होंने क्या किया, पहले बोले कि जो ये आपका ऊपर वहाँ पे पीपल का पत्र था जो कि आज हरियाणा में हरियाणा में स्थिर है। कहाँ पे स्थिर है आप बता रहे थे? पानीपत कुरुक्षेत्र में है वो। हाँ, पानीपत में है। जी। तो वहाँ पे चुलकाना धाम उसको बोलते हैं सुल्ताना जहाँ। धाम के नाम से आज लोग जानते हाँ हैं। जी। तो वहाँ पे आज जो वृक्ष है, उस वृक्ष पे उन्होंने बोला कि इसको आप वो मान लीजिए, सैनिक मान लीजिए कि समझे चारों तरफ से आप घिर गए हैं, इस पे आप वार करिए। तो चूँकि कृष्ण जी ने कहा था कि भाई आप अकेले कैसे जीत सकते हो? तो कहीं न कहीं एक तरीके से वो परीक्षा लेने की कोशिश की और उस परीक्षा में सफल हुए बर्बरी की। तो उनसे उन्होंने कहा कि भाई जब उन्होंने बाण लगाई जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने एक पैर के नीचे वो दबा लिया और उसके बाद फिर बाण वहाँ पे आया, चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप इसको जो है पैर हटा लीजिए, वहाँ भी फँसता है, ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण अचंभित हो गए, ये तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँगी, अवस्था गड़बड़ हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, इनसे बोला बार-बार ये चीज़ कह रहे थे कि भाई अपना हम हमें जो आपको माँगना हो आप ब्राह्मण देवता हमसे माँग लीजिए, हम आगे बढ़ें, ठीक है? हमारा समय व्यर्थ वेस्ट ना करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम माँगेंगे, जो माँगेंगे आप दे देंगे। इस चीज़ को उनको एकदम रट लगा, जो माँगेंगे हम दे देंगे, हाँ बोले हम दे तो देंगे। उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय कुल का हूँ हाँ, और क्षत्रिय जो वचन देते हैं वो निभाते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, हम दे देंगे, ठीक है। जब उन्होंने कहा दे देंगे, कहे ठीक है, आप जो है हमको जो है आपका सर चाहिए। तो वो सर देने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई नॉर्मल ब्राह्मण नहीं हैं, आपको अपने मैं अपना सर आपको दे दूँगा। दे दूंगा। जी 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 जी। लेकिन आप पहले हमें अपने असली अवतार में अवतार में हमको दर्शन दर्शन दिया। दीजिए। जी जी जी। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने अवतार में दर्शन दिया, तो उन्होंने उठा के जो है अपने गले को काट के उनके सामने समर्पित कर समर्पित कर दिया। जी दिया। और हमें लगता है कि अगर देखा जाए तो इससे ये सीख मिलता है कि उन्होंने जैसे आज के समय में लोग भक्त होते हैं भगवान के, ठीक है? जब उनके ऊपर थोड़ा-सा आंधी-तूफान, थोड़ी-सा संकट आता है, तो कहीं न कहीं वो विचलित हो जाते हैं। विचलित इस तरीके से हो जाते हैं, कहीं न कहीं वो भगवान को ही चेंज कर देते हैं। हम्म। इसको आप देखा भी होगा, जी जी जी। ठीक है? आज 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 खाटू बाबा नरेश को पूज रहे हैं, हाँ, कल चले जाएंगे वो शंकर जी। शंकर जी को पूजने। तो हाँ, ऐसा नहीं है, आप दरबार ना बदलिए, जहाँ लगे हैं वहां लगे रहिए, जरूर आपका वो आपको मिलेगा उसका फल। तो कहने का मतलब अगर इस चीज़ से अगर आप लोग ये सीख सकते हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप ये समझिए कि भगवान ने कितनी बड़ी परीक्षा ली। हमें लगता है आप लोग सोच रहे होंगे बहुत छोटी-सी चीज़ें आप सोच लिए जो कि ये बताया गया। लेकिन इसको आप अपने ऊपर महसूस करिए कि अपने गले को काट के रखना कितना बड़ा परीक्षा है, कितना बड़ा एग्ज़ाम है।
ये समझ सकते हैं, आप लोग महसूस कर सकते हैं। तो जब उन्होंने अपने रूप में दर्शन दिया, तो उन्होंने क्या किया, अपना गला काट के उनके सामने समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि आप बताइए, जो है आपका गला तो हो गया, जब गला तो काट दिया तो भाई क्योंकि उनसे बात भी करना था। तो उन्होंने उनको माँ गंगा को और धरती माता को कहा कि भाई इनके अंदर एक अमृत धारा दीजिए जिससे ये जिंदा रह सके ना, तो उसके ज़रिए वो बोल मतलब भाई बात कर पाएँगे। तो उनसे इच्छा पूछा गया, भाई आपकी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, बस यही मेरा सौभाग्य है, हम आप क्या ही ले सकते हैं आप। और उसके बाद उन्होंने कहा बस एक हमारी इच्छा थी कि महाभारत हमको पूरा देखना था। और फिर वो महाभारत देखने के लिए उनको उस जो टीला था, उस टीले पे जहाँ कुरुक्षेत्र उस टीले पे वहाँ पे उनका सर रखा गया और वहाँ पे माँ गंगा का धारा अमृत अ, बहाव बना जिसकी वज़ह से उनका सिर जीवित रहा। क्योंकि जैसे आज के समय में लोग वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज़ को सुरक्षित 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 रखते रखते हैं। हैं। उस समय भी कहीं न कहीं देखा जाए, उस समय मंत्रों के द्वारा चीज़ें होती थी। लोग आज कहते हैं साइंस, विज्ञान, विज्ञान विज्ञान भी अगर आज देखा जाए तो भी ईश्वर को मानता है। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है, तो वो भी कहता है कि मतलब कहीं न कहीं गॉड भगवान का नाम लेता है कि हम ऑपरेशन, क्योंकि कभी कोई डॉक्टर ये नहीं कहता है कि जो है हम ही सब कुछ कर देंगे। उसी प्रकार से उस समय भी कहीं न कहीं एक देखा जाए विज्ञान रूप में मंत्रों का इस्तेमाल होता था और उस मंत्र से, उस शक्तियों से उनको अमृत के द्वारा सींचा गया उनके गले को और पूरा महाभारत देखा। और पूरे महाभारत की लड़ाई में सिर्फ़ जो है कृष्ण जी का चक्र चलता रहा और जब पूरी महाभारत जीत गए, अर्जुन, पांडव जो भी पाँचों पांडव थे, तो उनको एक अहंकार आया कि भाई हम बहुत बड़े हैं, सब कुछ है। क्योंकि भगवान थे, तो भगवान ने कहा कि भाई आपस में मत लड़ो और जो है चलिए एक व्यक्ति है जो जो पूरे महाभारत को देखा देखा है, है। वही बता पाए। तो वहाँ पे जब आए, तो टीले के पास, तो उनसे बर्बरीक जी से पूछा, भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण जी ने पूछा कि हे बर्बरीक, आप ये बताइए, इस महाभारत में सबसे महान भूमिका कौन निभाया? क्योंकि वो चाहते थे कहीं न कहीं इस झगड़े को समाप्त किया जाए। हुँ, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो लोग कहते नहीं हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। हुँ। लेकिन देखिए वो भगवान थे, उन्होंने किसी को लड़ने नहीं दिया। जी, आज जी। के समय में देखिए लोग लड़ते हैं, लोग लड़ा लड़ाने वाले देते लड़ा हैं, देते हैं। लड़ा देते हैं, जी, 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 जी। बचाते नहीं हैं। बचाते जी, नहीं, हाँ। लेकिन देखिए भगवान ने झगड़े को खत्म करने के लिए अगर वो चाहते तो खुद ही बता देते अपनी बात। लेकिन उन्होंने अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं की। नहीं की। उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए, हम जो है एक व्यक्ति है जो पूरे महाभारत को देखा है और उन्होंने सारी चीज़ें बताई। जब वहाँ पे गए तो उनसे पूछा गया कि बर्बरीक जी, आप ये बताइए कि पूरे महाभारत में सबसे अहम भूमिका किसकी थी? तो उन्होंने कहा बर्बरीक जी, हे प्रभु, हे माधव, अ, मैंने पूरे महाभारत में, मैं सच्चाई बताऊँ, मैं पूरे महाभारत में सिर्फ़ जो है चूँकि उसमें लगा, अर्जुन को लगा कि हमारा नाम आएगा, भीम को लगा हमारा नाम आएगा, उनको युधिष्ठिर को लगा। युधिष्ठिर को लगा हमारा आएगा। मतलब उन लोगों में आपस में खून की गजगज हो रहे थे। मतलब उनको लग रहा था कि हमारा ही, मतलब हर कोई को लग रहा था कि हमारा ही नाम आएगा। जब उन्होंने कहा कि इस पूरे महाभारत युद्ध में हमें तो कहीं कुछ दिखा ही नहीं, सिर्फ़ लड़ते हुए दिखा तो सुदर्शन चक्र दिखा। अच्छा। तो वहाँ पे क्या हुआ, सब लोगों ने अपने आप को कहीं कहीं न कहीं जो अहंकार था, उस उसको सबका अहंकार टूट गया। अहंकार टूट गया और सब जो है नतमस्तक हो गए और भगवान श्री कृष्ण से नतमस्तक होके उनसे क्षमा माँगी। तो हमें लगता है आज के समय में भी इस कहानी से सीखा जा, कहानी क्या है, रियल की एक घटना है और द्वापर युग की। तो इससे भी सीख होना चाहिए कि अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, अहंकारी नहीं होना चाहिए और उसको नॉर्मलता से जीना चाहिए। और वाक़ई में जिसको जब अहंकार आना आने लगे, तो कहीं न कहीं उसको अपने अहंकार को खत्म करने के लिए, आज के समय में तो ईश्वर तो नहीं, ईश्वर हैं, लेकिन अब ईश्वर से मुलाकात संभव नहीं है। लेकिन कहते हैं कण-कण में भगवान। उसके लिए सबसे अच्छी जगह जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, सबसे अच्छा अच्छा जगह है शमशान चले जाएँ, ठीक है? और शमशान में जाके देखें, वहाँ करोड़पति, अरबपति की भी लाश जलती है।
और वहाँ पे हर व्यक्ति मतलब बड़े से बड़े, छोटा से छोटा उसका एक ही स्थान होता है, एक ही कपड़ा होता है, ठीक है? और उसके साथ कुछ भी नहीं जाता है। तो कहीं न कहीं वहाँ जाने से हमें ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, ना कि हम किसी की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे कहीं न कहीं अहंकार, अगर जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आने लगे, तो वहाँ पे जाके अपने अहंकार को समाप्त कर सकता है। दूसरी चीज़, तो जब उसको अहंकार आने लगा, जब भगवान श्री कृष्ण का नाम आया, तो फिर उन लोगों ने का अहंकार टूट गया और उसके बाद सब लोगों ने नतमस्तक भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से बोले कि हे बर्बरीक, अब तो ये सारी चीज़ें जो था सब हो गया। भाई चूँकि कहीं न कहीं वो अमृत द्वारा वो सींचा जा रहा था, ठीक है? एक व्यवस्था से किया गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब बर्बरीक, आप जो है आपको क्या चाहिए, आप बताइए। बर्बरीक ने कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन मिला, आपने हमारी जो हमें माँगना था हमने माँग लिया। आपने हमको महाभारत पूरा दिखा दिया। बस आप हमको जो है अपने चरणों में स्थान। स्थान दे। अब कोई भगवान से कहते नहीं, एक कहावत क्या, बहुत सारे सॉन्ग भी हैं और पुराने भी बहुत सारे वेद, ऋषि, संत के द्वारा भी बताया जाता है कि भक्त के बस में है भगवान, यानी भगत के बस में है भगवान। अगर सच्ची भक्ति है तो आपके पास भगवान खुद छू जाते हैं। कहते हैं भगवान जो है सिर्फ़ भक्त से ही हार जाते हैं, बाकी चीज़ों से तो अलग, सब चीज़ें परे ही है। लेकिन भक्त से भगवान है, ना कि भगवान से भक्त। भगवान का अपना एक रूप है, लेकिन अगर कहीं न कहीं हारते हैं तो कहीं न कहीं वो अ, भक्त से ही हारते हैं भगवान। तो उन्होंने कहा कि हे बर्बरीक, मैं आज से, जब उन्होंने भाई चरणों में माँग लिया जगह, तब भगवान ही से उन्होंने कहा कि भाई, और अपने गले का दान देना आसान बात नहीं है। शब्दों में अगर आप लोग सुन रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे, तो बड़ा 1 मिनट, 1 शब्द लग रहा है कि अपने गले को उन्होंने दान दे दिया। लेकिन अगर एक बार उसको अपने ऊपर लेकर देखिए, तो महसूस होगा वो दर्द और पल क्या रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि हे बर्बरीक, मैं आपको मैं आपको जो है मैं आपको उसमें मैं वरदान देता हूँ, मैं आपको वरदान देता हूँ कि कलयुग में आप मेरे नाम से जाने जाओगे, श्री श्याम के नाम से। जाओ बर्बरीक, मैं वरदान देता हूँ, कलयुग में आप मेरे नाम से जाने जाओगे और मेरे नाम से जाने जाओगे श्री श्याम के नाम। और मेरी पूरी जो शक्ति है, वो जो है आप पे समाहित हो जाएगी। और कलयुग में जो है आप, जैसे-जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार आप जो है, आपका नाम वो विख्यात होता जाएगा और श्री श्याम के नाम से आप जाने जाओगे। तो जब ये चीज़ें हमने सुने तो भाई सीधी-सी बात है, कहीं न कहीं एक खुशी तो थी ही थी। और उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और जो है बोले, जैसी आपकी आज्ञा। तो आज जो खाटू धाम है, जैसा कि भी आपने बताया, आज जो खाटू श्याम है उसी नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम, जो कि मोरबी और घटोत्कच के पुत्र हैं और भीम और हिडिंबा के पौत्र हैं। और यही एक छोटी-सी, ये तो लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटी-सी मैंने एक कहानी बताई और आपके भी द्वारा बताया गया, ठीक है? तो ये एक जानकारी थी और हमें लगता है सब लोग जानते होंगे कहीं न कहीं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने जानकारी बताई। इसी पे भाई, यात्रा पे चर्चा में और क्या होगा? कहीं न कहीं अगर हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो हम जिस पर्पज़ से जा रहे हैं, वहीं पे उसी पे चर्चा होगी। और खाटू धाम हम लोग आए और दर्शन करके भी जा रहे हैं, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है आज हम लोग दर्शन करने आते हैं और कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि जो है एक लगाव